हाँ, ऐसा दावा वाला शर्मा जी तो सरक लिए। अरे इधर आ गए आप। मैंने कहा शर्मा जी सरक लिए क्या। तो आप ये मुझे बताएं, मैं सिर्फ 3 सवाल आपसे पूछता हूँ। पहला ये कि आपके देखने में अरविंद केजरीवाल ने सरकारी अस्पतालों की 10 साल में कोई स्थिति सुधरी है? ऐसा है कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, पंत अस्पताल जाता हूँ। सबसे बुरी बात यह है, जो तरीक लेनी होती है ना, वहाँ डेट जो कागज डलवाते हैं उसके लिए ही 4 घंटे लगते हैं। और बहुत से लोग बाहर की स्टेट से और दिल्ली के रात को 11-12 बजे ही जाके वहीं लम्बे पड़े रहते हैं। इसका कोई सुधार नहीं है। डेट डलने का ये काम हो जाए, 4-4 घंटे सबके बचते हैं। भीड़ रहती है इसलिए कि वहाँ स्टाफ नहीं रहता इसलिए? नहीं, वो 7-7:30 बजे खुल जाता है। लेकिन भीड़ इतनी हो जाती है कि पूछो मत। और डॉक्टर आते हैं 9 बजे, और 9 बजे के बाद वहाँ डॉक्टरों की फिर लाइन और मरीजों की फिर उधर लाइन लग जाती है। डेट की सुविधा होनी चाहिए अस्पतालों में। इलाज कैसा होता है? इलाज तो ठीक है। दवाई मिलती है? दवाई मिलती है। पहले, अब आज से 5-6 महीने पहले दवाई 2-3 कभी कम पड़ गई, कभी कोई दवाई कम पड़ गई, कभी शुगर की ना मिली, कभी कोई ना मिली। लेकिन अभी 4 महीने से मेरे को रेगुलर पूरी दवाई मिल रही है। फ्री, एक नया पैसा नहीं। मेरे हिसाब से 1 महीने की दवाई मेरी 8-9 हज़ार की बन जाती है। वो फ्री मिलती है? ये पहले भी मिलती थी या इसी की सरकार में? नहीं, मैं हार्ट अटैक तो इन्हीं की सरकार में पड़ा है। वो तो वैसे ही पड़ा है खाने पीने के हिसाब से। बाकी दवाई तो पहले भी मिलती थी लोगों को। दवाई की कोई दिक्कत ना है। और ये सरकारी स्कूल ही नहीं? या फिर वहाँ डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर दवाई की लाइन में लगना पड़ता है। सरकारी स्कूल ठीक हुआ है? सरकारी स्कूल देखो, ये जो इनके है ना, ये सुधार कर दिए। ये सुधार तो शुरू से ही चलने चाहिए थे, जो बाद में अब चल रहे हैं। छोड़ो, इनके में सुधारा कि नहीं? है, सुधार है। किया है? प्राइवेट स्कूल हैं जो मैंने देखे हैं, मेरे पड़ोस से भी जाते हैं। प्राइवेट नहीं, सरकारी? हाँ, सरकारी की बात कर रहा हूँ। जो प्राइवेट से, जो जैसे 10वीं का स्कूल है प्राइवेट, तो आगे 11वीं में वहाँ जाते हैं, तो बहुत से यही पसंद करते हैं कि ये गवर्नमेंट का फलाना स्कूल है, ये बहुत बढ़िया है, वो तो उसी में ही जाते हैं, राधू पैलेस के सामने। और ये जो है केजरीवाल इस बार दिल्ली में सरकार में आएंगे कि जाएंगे? इनकी सरकार जाएगी? सरकार, मेरे हिसाब से तो सरकार को बदलना ही चाहिए। जो सरकार बदलती रही है तो फिर आगे नई सरकार आती है, वो काम पर पिछला जो कमियां रहेगी, जो पहले जो हार गया है वो उसको सुधारेगी। जिस वजह से वो हारा है तो उसका काम को वो सुधारेगी। तो ऐसे ये गवर्नमेंट तो बदलती रहनी चाहिए। आप क्या मानते हैं? नहीं, मैं तो आपको 3 साल से दे ही रहा हूँ अपना इंटरव्यू। हाँ, मैं तो 3 दफा से इंटरव्यू आपको दे ही रहा हूँ। कहाँ दिए? पहले चांदनी चौक दिया जब सड़क टूटी हुई थी। एक दफा मेट्रो के नीचे दिया जब पहले। कहाँ आप टकरा जाते हैं, घूमते ही रहते हैं, बताओ यार। चांदनी चौक बिजनेस है, लक्ष्मी नगर रेजिडेंस है, इसके अलावा तो कहीं मिलता है? तो मुझे याद नहीं कितना पहले में आए थे। मेट्रो के नीचे आए थे 2014 में। तो बताइए, आप दोनों बार इंटरव्यू में क्या बोले थे, इस बार क्या बोलेंगे? मैं तो वही बोला था जी, सेंटर में मोदी, स्टेट में केजरीवाल। क्यों? वो पता है क्या, वो आदमी फ्री हो जाता है। मेरे पापा सेंटर में है, कुछ ही नहीं होगा मेरा। एक है ना, अंकुश होना चाहिए। सही बात कि ऊपर वाला केजरीवाल, ये एलजी जो है ना, ये कांटा फंसा देगा। जो एलजी सेंटर का है वो कांटा फंसा देगा। या तो सेंटर वाले को, एलजी को सीएम घोषित कर देना चाहिए, तो वो कांटा नहीं फंसाएगा। मुझे बताओ, दिल्ली में जो लेडीज हैं 10 साल से, हर लेडीज को 5,000 रुपये महीना बचा रहा, नहीं बचा रहा, चाहे झुग्गी झोपड़ी में चाहे कोठी में। 1,000 बिजली के बचते हैं, 500 पानी के बचते हैं, 1,000 रुपये उसके बचते हैं बच्चे के, और 1,500 बस के बचते हैं। कितनी भी पैसे वाली लेडीज हो, उसका आदमी जो है ना करोड़पति हो, बस में चढ़ के गएगी पास। ठीक है। बीजेपी की पदाधिकारी बस में चढ़ के गएगी पास। वो तो इतनी पैसे वाली की है, तो बीजेपी की पदाधिकारी है, तो बस में पास क्यों मांग रही है? 4 लेडी चढ़ती हैं, 3। अरे तो इसी पर कहते ये फ्री रेवड़ी बेच रहे, डेवलपमेंट का काम नहीं किया। जो और वादा किया था, इतना लाख सीसीटीवी लगाएंगे, फ्री दिल्ली में वाईफाई करेंगे। लक्ष्मी नगर में लगे हैं, अब लाख लगे, 1,000 लगे, मुझे नहीं पता, लेकिन लगे हैं। लक्ष्मी नगर में मेरी गली में लगा है।
तो केजरीवाल आएंगे कि जाएंगे? मैं तो आपको 10 साल पहले कहा था ना केजरीवाल होना चाहिए, तो अब भी कह रहा हूँ आएगा। उस टाइम भी मैंने कहा था मोदी सेंटर में होना चाहिए, मोदी जी सेंटर में आएंगे। जब भी ये 2 इंजन की जो सरकार है ना, वो सफलता से नहीं चल पाती। तो आप तो ऐसा इंजन बता रहे हैं जो टकराता रहे। अरे योगी जी बोलते हैं ना 2 इंजन डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। मैं कहता हूँ होनी चाहिए, लेकिन अंकुश नाम की भी कोई चीज होनी चाहिए। इंजन में ब्रेक भी होना चाहिए। ब्रेक भी होना चाहिए। जी नमस्कार। आपको तो बहुत सुनते हैं टीवी पे, यार क्या करें, टीवी पे ही बहुत देखते हैं आपको बस। तो देखिए, मैं ऐसा बात बताऊं आपको, मैं ऐसा आदमी हूं कि मैं जनता के साथ ही रहता हूं। मैं स्टूडियो में तो रहता नहीं, और मैं सबके सामने जाता हूं और उनसे बात करता हूं। अपनी बात नहीं, आपकी बात करता हूं। और दूसरा, मैं ये सवाल, जब आप कहते हैं कि टीवी पे आप मुझे बहुत देखते हैं, तो मैं आपसे खुलेआम सबसे कहता हूं कि आपको हमसे कोई शिकायत, हमारी पत्रकारिता से कोई शिकायत? आपसे नहीं है, आपकी जो एंकर हैं उनको छोड़ा, हमारा बताओ। आपसे नहीं है। हमारे कार्यक्रम को लेके आपका क्या फीडबैक है? बहुत बढ़िया आपका प्रोग्राम है आपका, और आप हर एक से अपने हिसाब से पूछते हैं, जवाब वो दे उसी को कहते हैं। तो आप क्या मानते हैं दिल्ली की जो सियासत हो रही है? केजरीवाल के भी कहते हुए दिल्ली के बीजेपी के लोग वोट कटवा रहे हैं। हालांकि एक बात मैं बता दूं आपको, अभी एक न्यूज़ रिपोर्ट भी आई है कि फर्रुखाबाद विधानसभा लोकसभा चुनाव में एक नेता के लिखने की वजह से 30,000 वोट काट दिए गए, और वह 2700 वोटों से बीजेपी चुनाव जीत गई। देखिए ऐसा है, अभी केजरीवाल कह रहे हैं कि शाहदरा वाला तो जी हमने रोक दिया, अब हमारी नई दिल्ली सीट में ये एप्लीकेशन दे रहे हैं 5,000 कटवाने का, 7,000 जोड़ने का। लक्ष्मी नगर में ऐसा कभी कहीं कुछ हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये तो एक दूसरे पे ब्लेम लगाते रहेंगे। रही बात, अब कांग्रेस कहती है जी वोट डालने के बाद कैसे बढ़ गए, वोट कैसे बढ़ गए? जब आपको पर्ची दी जाती है कि इस पोलिंग में इतने वोट पड़े, एजेंट को पर्ची दे दी, आप उनसे मिलाने के बाद बात करिए ना, पहले क्यों करते हैं? पहले करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। और रही यहाँ चुनाव की बात, जब तक चुनाव है गहमा गहमी चलती रहेगी। लेकिन एक बात ज़रूर है, हमने आज तक केजरीवाल को वोट नहीं दिया, लेकिन अब के त्यागी को देंगे। अच्छा, झाड़ू को नहीं दिया था? झाड़ू को कभी नहीं दिया। तो आप वोट, ये बीबी त्यागी आपके मोहल्ले के हैं, पार्क के हैं, इसलिए? हाँ हाँ, लेकिन ये इलाका तो सब बीजेपी वालों का है। यहाँ से तो बीजेपी थी, यहाँ से वालिया के टाइम में बीजेपी नहीं आ रही। इस पूरे इलाके? नहीं, इस पोलिंग से। इस पोलिंग पे कभी बीजेपी हारी नहीं? नहीं आ रही। इस बार भी नहीं हारी? नहीं, इस बार तो नहीं कह सकते। तो आपका वोट केजरीवाल को नहीं है, बीबी त्यागी से पर्सनल रिलेशन को लेके? आप केजरीवाल की सरकार के काम से खुश हैं कि नहीं? नहीं। ये जो सरकारी स्कूल और ये भी कुछ भी नहीं है स्कूलों में। देखिए, मैं इंजेक्शन लगवाने गया था कहाँ? ये सरकारी स्कूल में, अस्पताल और इसी स्कूल में मैंने अपनी लड़की, जो आज शादी हो गई है, करीब 40 साल 45 साल की होगी, वो ही पूछती है, सिर्फ डेस्क बदल गए नए, अब टूटते हैं तो बदलेंगे भी, रंग रोगन तो हर एक को सरकार कराएगी, और तो कोई बदलाव आया नहीं उसमें। तो ये काम तो होते ही हैं। जो सरकार शिलादीक्ष किसी ने बनवाए, उनमें इनके रंग रोगन करवा दिए। बस। अब जहाँ तक उसकी बात है, ये मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक पहले डिस्पेंसरी थी, उसको मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। तो मिलता है कुछ? यहाँ पहले भी मिलता था जनाब, और आज भी। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं मिलता था केजरीवाल। इस बार मान लो इस सीट को हटा दो, आपको लगता है कि फाइट तगड़ी रहेगी? फाइट तो तगड़ी रहेगी। बीजेपी से कि कांग्रेस से? कांग्रेस से नहीं, बीजेपी से। अगर कांग्रेस रहेगी तभी तो रहेगी, अगर कांग्रेस लड़ेगी नहीं तो फाइट नहीं होगी। तब फिर क्या होगा? तो केजरीवाल आएगा। अगर कांग्रेस लड़ गई ठीक से, तभी बीजेपी का चांस है? तभी बीजेपी को चाहिए। आपको उम्मीद है कांग्रेस लड़ पाएगी? देखिए, ऐसा है, अभी तो पुराने ही उन्होंने उतारे हैं मैदान पे। अब जो सेंटर है कांग्रेस का, वो चुनाव के दौरान क्या करता है, चुनाव के दौरान क्या करता है, कितनी सपोर्ट करता है, नहीं करता है,
बीच में इनका समझौता हो जाता है। नहीं नहीं समझौता, अब केजरीवाल यहाँ दिल्ली में नहीं सीट देगा। नहीं, सीट की समझौता नहीं, वैसा हो जाता है कि हम तुम्हारे खिलाफ ज्यादा बकवासबाजी नहीं करेंगे। बकवासबाजी तो पहले ही शुरू हो गई, बकवास अभी होती है, खत्म हो जाएगी जनाब। हाँ जी सर, क्या